अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस 2D एक्सरसाइज का। ये कहता है इसमें ए स्मूथ कोन ऑफ वेट डब्लू स्टैंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अंदर की ओर रखा हुआ है, स्टैंड मतलब रखा हुआ है, इन्वर्टेड अंदर की ओर। इन्हें सर्कुलर होल, तो कोई होल है हमारे पास, कोई छिद्र है, वो कैसा सर्कुलर गोलाकार का है। ठीक है, जैसे मैंने वो गड्ढे का एग्जाम्पल दिया था। ठीक, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। तो ये जो कोन है, तो ये कहता है एक स्मूथ कोन, एक चिकना कोन है हमारे पास, यानी शंकु है जिसका भार डब्लू है, स्टैंड इन्वर्टेड अंदर की ओर रखा हुआ है, इन्हें सर्कुलर होल किसी गोलाकार होल में। ठीक है, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, तो इसका अक्ष क्या है, वर्टिकल है। जैसे ही इसे वर्टिकल की बात करते हैं, कोन यानी एक शंकु होता है, तो ये शंकु है हमारे पास। ठीक है, ये कोन है, अगर ये खड़ा है तो एक्सिस कहलाती है, ये एक्सिस होती है इसकी, ये एक्सिस कहलाती है वर्टिकल। ये क्या कहलाती है, वर्टिकल। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर इसी कोन को हम इस टाइप से घेर के ऐसा बना दें तो इसकी एक्सिस हो गई फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो ये एक्सिस हो गई इसके पास। अब ये अंदर की ओर रखा हुआ है, एक सर्कुलर होल है हमारे पास, इस टाइप से एक सर्कुलर होल है। ठीक, तो ये इस टाइप से है, तो ये अंदर की ओर रखा हुआ। अब इसे अगर ऐसा रखें तो ये अंदर की ओर कहाँ गए, तो ऊपर ये जाएगा या पूरा इसमें नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, तो होल जो है, जो इसका बेस है, वो इससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब ये आगे कहता है ए स्ट्रिंग इज रैप्ड। एक स्ट्रिंग ली हमने, ठीक है, वही रबड़ की स्ट्रिंग ली, रैप्ड लपेट दी हमने, ट्वाइस राउंड। क्या लिखा है यहाँ पर, ट्वाइस राउंड, यानी कि उस छिद्र पर 2 बार लपेट दी। द कोन जस्ट अबव द होल, उस होल के ऊपर, एंड पुल्ड टाइट, और जब कोन उस पर रखा गया तो वो टाइट हो गई। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, सो दैट, इस प्रकार इट विल जस्ट रेज द कोन, जो कोन के रखने के कारण उत्पन्न हुआ। जैसे ये एग्जाम्पल की, इसकी क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक सर्कुलर होल ले लेंगे ये। ठीक, तो ये कोई सर्कुलर होल है यहाँ पर। ठीक, और मेरे पास एक कोन यहाँ रखा हुआ है, ये इस टाइप से। ठीक, अब इस कोन को मुझे इस सर्कुलर होल में डालना, लेकिन उससे पहले ये जो बाउंड्री है इसकी, ठीक, तो इसकी बाउंड्री पे मैंने 2 बार स्ट्रिंग लपेट दी ऐसे, 2 बार हो गई इस टाइप से। ठीक, जब इस पर 2 बार मैंने स्ट्रिंग लपेट दी और इस कोन को उठा के मैंने इसमें घेर दिया। अब अगर इसे सीधे ही उठा के ऐसे का ऐसे इसके ऊपर रख दें तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगी, तो वो या तो पूरा अंदर ही गिरेगा या ऊपर रखी और ऊपर की ओर रखा जाएगा, इससे टाइट होने की नहीं है। तो इसने इस कोन को उल्टा करके, यानी इन्वर्टेड का मतलब होता है अंदर की ओर, तो इस कोन को इसने ऐसा अंदर की ओर घेर दिया, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कोन हो गया, ये इस टाइप से। ठीक, अब जब ये अंदर की ओर आएगा तो ये स्ट्रिंग जो बाहर से है ये वाली, ये थोड़ी सी खिंच जाएगी। खिंचने का मतलब है इसमें टेंशन आ जाएगा। टेंशन का मतलब है, अब जी सर्कुलर होल की रेडियस तो फिक्स होगी, इस रेडियस को हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स, यानी ये सर्कुलर होल की एक्स है, हमने ये इस स्ट्रिंग की ली है। जब इस कोन को मैं निकाल दूंगा तो ये थोड़ी सी स्ट्रिंग ना के बराबर खींचेगी ये, तो टेंशन आएगा। और अगर इसे मैं निकाल दूँ तो फिर वापस इनिशियल कंडीशन आएगी, तो इस स्ट्रिंग की रेडियस जो सर्कुलर बन चुकी है, इस सर्कुलर होल की रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल खिंची हुई है, क्या ऐड कर ली हमने, एक्स कर ली। ठीक, अब इस कोन का जो वेट है, वो वेट इसका डब्लू है। अब जैसे मैं तुम्हें वेट का बता चुका हूँ, अगर कोई स्पेयर है तो उसका पूरा वेट कहाँ जाएगा, सेंटर पर। ठीक है, और कोई अगर रोड है, ये एक समान रोड है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल फोर्स कहाँ काम करेगा, 3 सेंटीमीटर पर, यानी कि मिड पॉइंट पर। तो ये जो कोन होता है, कोन में खासियत होती है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता, यानी इसका जो गुरुत्व केंद्र है, वो इस पॉइंट पर होता। अगर इसकी टोटल लंबाई एच माने तो वो बेस से, बेस मतलब आधार से जो केंद्र की दूरी होती है गुरुत्व केंद्र की, वो h/4 होती है, और शीर्ष से जो दूरी होती है वो होती है 3h/4। ठीक है, अब h/4 ये है, 3h/4 ये है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा एलसीएम 4 आएगा, तो 3h + h 4h, h से 4 से 4 कैंसिल, तो ये टोटल h आ जाएगी। ठीक है, जब मैं इसे इधर घेरूँगा तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो यहाँ पर आएगा। इसका गुरुत्व केंद्र के अंदर मान लिया जी, यहाँ वेट लटकेगा कितना, डब्लू। ठीक, इसे हमने एक्स लेट कर लिया, इसका वर्टिकल एंगल दे रखा 2 अल्फा, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली हाइट, ये होगी कितनी, वर्टेक्स से है तो वर्टेक्स से होगी 3h/4, और अगर बेस से होती तो कितनी होती है, h/4। ठीक है,
अब ये कहता है, तो हमारे पास इक्वेशन, और मान लो ये सेंटर है इसका, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका सेंटर है इस सर्कुलर होल का, वो ओ है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगी बताओ। अच्छा, इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होगी। लंबाई की अगर बात करें तो इसकी रेडियस अगर एक्स है तो इसकी टोटल स्ट्रिंग की लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई एक्स। ठीक, अब ये 2 राउंड हैं तो 1 पाई और 2 पाई एक्स और हट जाएगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 4 पाई एक्स। और इसमें अंदर की ओर क्या होएगा, ये PQRS सुबह की तरह करा था हमने, पीछे की ओर पॉइंट होगा, वो हमें दिखने का नहीं है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगी, W फिक्स पॉइंट से ऊपर है तो माइनस के W डेल्टा, कितना पॉइंट होगा, GO। ठीक है, अब GO होगा हमारे पास, फिर माइनस के टेंशन होगा T डेल्टा, 2 गुनी किसकी, PQRS। तो टोटल लंबाई निकाल लेंगे PQRS की, 2 बार टाइप कर रहे हैं इसे हम। ठीक है, यानी 2 बार लपेट रहे हैं, और बराबर कितना आएगा, 0। तो यहाँ PQRS ही लिखा रहने दो, टोटल 2R रख देंगे। तो ये माइनस के W आएगा डेल्टा GO, और माइनस के T डेल्टा, इसकी लंबाई आ जाएगी 4 पाई एक्स, और बराबर कितना आएगा, 0। तो अब टोटल मिला के यहाँ पर क्या निकालना रह गया हमें, GO। तो GO निकाल लेंगे, ऐसा करेंगे यहाँ से ये ABC, ये हो गया कौन। तो A पॉइंट से गुरुत्व केंद्र कितना है यहाँ से यहाँ तक, 3H/4। ठीक है, अब 3H/4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितनी, AO घटा देंगे, और AO किस ट्रायंगल से निकालेंगे, AOR से। इसकी हेल्प लेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगी, ये तो फिक्स होगा 2 अल्फ़ा। और जब इससे कोन को हम थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये थोड़ी स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, यानी एक्स चेंज होगा ये वाला। तो इसे हम करते हैं क्वेश्चन को, अब AO घटा के यहाँ पर इन दोनों मानों को यहाँ पुट कर देंगे, और इसमें टोटल टेंशन आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग में, जो भी हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन ये। तो एक सर्कुलर होल है हमारे पास। ठीक, ये मान लिया हमने, ये सर्कुलर होल है, इसके ऊपर मैंने 2 बार एक स्ट्रिंग ली, और इसे कितनी बार लपेट दिया, 2 बार, ये इस टाइप से। ठीक, तो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, इस पर लपेट दिया हमने इसे कितनी बार, 2 बार, और इसके अंदर हमने एक कोन डाल दिया इस टाइप से, ये ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप से कोन डाल दिया हमने ये। अब ये कोन जो है ये इस टाइप से होगा, इसका वेट दे रखा हमें कोन का। ठीक है, ये कोन हो गया। ठीक, टोटल इसकी हाइट अगर माना कोन की हाइट, यानी ये कितनी होगी, H होगी। ठीक, इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, इसे सीधे मिलाएंगे इस टाइप से, ये मान लो सेंटर है इस सर्कुलर होल का। ठीक, और यहाँ से नीचे की ओर इस टाइप से मिला दो। कौन है हमारे पास, ABC। इन्वर्टेड का मतलब होता अंदर की ओर रखा होना। ठीक है, तो अंदर की ओर है, ये पॉइंट A है, B है, और कितना C है। ये कौन सा पॉइंट मान लेंगे, कुछ भी लेट कर लो, D मान लो। ठीक, G इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पर ये रुकेगा, और G पर शंकु का वेट कितना होगा, W। O क्या है, इस सर्कुलर होल की सेंटर है। अब ये मान लेंगे कि ये जो स्ट्रिंग थी इसकी रेडियस कितनी लेट कर ली हमने, एक्स, जो चेंज होगी। ठीक, इस एंगल को कितना हो गया, अल्फ़ा, क्योंकि दे रखा है इसने 2 अल्फ़ा एंगल है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन, क्या क्या चाहिए होगा हमें, इस स्ट्रिंग की लंबाई, और स्ट्रिंग को मान लेते हैं PQRS, और ये 2 राउंड हैं इसके। ठीक है, तो डबल हो जाएगी इसकी। अब हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ वर्चुअल के लिए GO चाहिए, फिक्स कौन है यहाँ पर O। जब इस कोन को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये स्ट्रिंग थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, इसके अंदर टेंशन आ जाएगा। तो इसके अंदर टेंशन होगा, उसे क्या लेट कर ले रहे हैं हम, T लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं लेट ABCBA कौन, ये कौन है। ठीक है, ऑफ वेट W, वेट कितना है इसका, W, स्टैंड रखा हुआ है, इन्वर्टेड मतलब अंदर की ओर, इन्वर्टेड इन ए सर्कुलर होल। ठीक, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, इसकी एक्सिस क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ली हमने, और इसे बोल देंगे PQRS, इज रैप्ड, यानी लपेटी गई, रैप्ड ट्वाइस राउंड, ट्वाइस राउंड द कोन जस्ट above the होल।
ठीक है, होल के ऊपर हमने इसे लटका दिया, ठीक है। और वेट इसका कितना दे रखा, डब्लू, डब्लू इज द वेट ऑफ कौन, कौन का वेट है, ठीक है। तो लेट सपोज कर ले रहे हैं एक्स इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की रेडियस को हम एक्स लेट करेंगे, और होल की एक्स ही है वैसे वो भी, लेकिन ये खिंच के चेंज होगी। होल जो है उसकी रेडियस लास्ट में, अगर इस कोन को हटा दें तो जो इसकी स्ट्रिंग की रेडियस होगी वही इसके सर्कुलर होल की होगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम एक्स को जो बोलेंगे स्ट्रिंग की रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर स्ट्रिंग, ठीक। एंड लेट एंड टी बी द टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन हो गया स्ट्रिंग में, ठीक। जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, से कहते हैं सी जी ऑफ कौन, सी जी कौन है, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे हम, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, ए ओ आर, ए ओ आर। यहाँ देखो अल्फा के सामने लंब है, 90 के सामने कर्ण है, और जो बचा वो आधार है, तो हमें आधार चाहिए होगा। तो क्या लगा मैं यहाँ पर, आधार कर्ण की बात है तो tan अल्फा बराबर आधार लंब बटे आधार लंब, यानी ओ आर बटे आधार ए ओ। तो यहाँ से ए ओ की बात करें तो कितना आएगा, ओ आर बटे tan अल्फा। तो ए ओ का मान आएगा यहाँ से ओ आर कोट अल्फा, और ओ आर हमें पता है, ओ आर क्या माना हमने, एक्स कोट अल्फा। ये तो हो गया किसका मान, ए ओ का, ठीक है। ए ओ की वैल्यू आ गई। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, यानी लेंथ क्या थी, पी क्यू आर एस, ये होगी ट्वाइस टाइम, क्या होगी, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कहते हैं हम परिधि को, ऑफ सर्कुलर स्ट्रिंग, यानी ये होगी 2 × 2 पाई एक्स, ट्वाइस राउंड थे उस वजह से 2 है, थ्राइस राउंड होते तो 3 होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई एक्स हो गया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना होगा यहाँ से, जी ओ। तो जी ओ निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, यहाँ से ए जी माइनस ए ओ। ए जी होता है, अगर वर्टेक्स से बात करें गुरुत्व केंद्र की, तो ये होता 3h, यानी एच का तिहाई भाग, 3/4 पार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, ये वाली लेंथ। और ऊपर वाली बात करें तो ये कितना होता है, केवल h/4। अगर दिखाना चाहो यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ तक कितना होगा h/4, और नीचे की ओर कितना होगा 3h/4, ये यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 3h/4 माइनस ए ओ कितना आया है, एक्स कोट अल्फा, ठीक है। ये किसका मान आएगा, जी ओ का। अब फिर वैसे ही करेंगे, लेट द सिस्टम बी गिवन ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। कौन बदलेगा, देखो अब अल्फा तो चेंज होने वाला नहीं है, ठोस है ये आकृति, ठीक है, सॉलिड है ये, और क्या चेंज नहीं होने का, हाइट भी चेंज नहीं होने की, फिक्स है ये इतना, ठीक। कौन बदलेगा, अगर ये कौन थोड़े इधर उधर होया तो ये स्ट्रिंग की खिंचाव कम या ज़्यादा होगा तो एक्स बदलेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सच दैट एक्स बिकम एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, तो कितनी होगी, देखो वेट कितना है इसका, डब्लू, फिक्स पॉइंट से ऊपर है, फिक्स तो ये ओ ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर होल था हमारे पास ये फिक्स रहेगा, तो ये आएगा माइनस के डब्लू डेल्टा कितना है, देखो जी ओ, और माइनस के टेंशन है तो टी डेल्टा पी क्यू आर एस, टोटल लंबाई का नाम तो वही रहेगा, बराबर किसके, 0। तो माइनस के टी डेल्टा जी ओ की वैल्यू कितनी आई है, 3h/4 माइनस एक्स कोट अल्फा, और माइनस के टी डेल्टा पी क्यू आर एस कितना है, 4 पाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब माइनस डब्लू ऐसे रहेगा, ब्रैकेट इसे डिफ्रेंशिएट करो, 0 माइनस कोट अल्फा कॉन्स्टेंट है, एक्स का आएगा डेल्टा एक्स, माइनस टी इंटू 4 पाई, और एक्स का कितना हुआ डेल्टा एक्स बराबर 0। देखो जरा माइनस माइनस प्लस, तो डब्लू कोट अल्फा डेल्टा एक्स माइनस 4 पाई टी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन है डेल्टा एक्स, क्या बचेगा, डब्लू कोट अल्फा माइनस 4 पाई टी इज इक्वल टू 0, ये तो 0 है नहीं,
तो किसे जीरो होना पड़ेगा, डब्लू कोट एल्फ़ा माइनस 4πt इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, 4πt बराबर डब्लू कोट एल्फ़ा। तो यहाँ से टी का मान आएगा डब्लू कोट एल्फ़ा अपॉन 4π। ये हमारी एक्सरसाइज अब एंड हो गई है। ठीक है, ये दो सुबह हो गए थे, अब कल हम नया चैप्टर करेंगे।